तो क्या आप जानते हैं जिस पृथ्वी को हम गोल समझते आए थे वो पृथ्वी गोल नहीं है। और क्या आप जानते हैं हवा में भी वजन होता है। अगर हवा में ज़्यादा वजन होता है तो हवा का ज़्यादा वजन होता है या किसी पदार्थ का। और कुछ ऐसे रहस्य हैं जो बाइबल अपने अंदर समेटे हुए हैं, लेकिन साइंटिस्टों को बाद में पता चला। साइंटिस्टों ने बाद में ऐसे राज खोजे हैं जो पहले से ही बाइबल में मौजूद थे। तो चलिए जानते हैं साइंस का पलड़ा भारी है या बाइबल का। प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को स्वागत है आपका खरा उपदेश बाइबल स्टडी चैनल में। यहाँ आपको बिना किसी मिलावट के खरी शिक्षा मिलती है सीधे बाइबल से। तो आज का हमारा विषय है साइंटिफिक फैक्ट और बाइबल के पवित्र वचन। तो चलिए जानते हैं बाइबल वर्सेस साइंस। ये है पार्ट 2। अगर आप में से किसी भाई बहन ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पार्ट 1 भी जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राचीन समय में लोग पृथ्वी को गोल नहीं बल्कि चौकोर मानते थे, या इस तरीके से मानते थे कि चलते चलते एक दिन इस पृथ्वी का किनारा खत्म हो जाएगा और हम गिर सकते हैं। पहले लोग नहीं जानते थे कि पृथ्वी गोल है या पृथ्वी का क्या शेप है। लेकिन फिर 500 BCE में यूनानी वैज्ञानिक पाइथागोरस ने पृथ्वी के गोल होने का विचार दिया। 500 BC में मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी प्रभु यीशु मसीह के 500 साल पहले वैज्ञानिक पाइथागोरस ने इसका विचार दिया था कि पृथ्वी गोल हो सकती है। लेकिन सत्य ये है कि पृथ्वी गोल नहीं है, क्योंकि बाइबल में 700 BC पहले, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के 700 साल पहले ही यशायाह की पुस्तक में ये बात लिख दी गई थी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा कि हमारी पृथ्वी एक अंडे के आकार की है, या फिर कहे तो गोल है लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं है। हम एक वचन पढ़ लेते हैं, जैसे यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 उसका 22 वचन। वहाँ लिखा है, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। यानी इस वचन में बताया जा रहा है कि वह पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। यानी पृथ्वी के घेरे के ऊपर, घेरा होता है किसी भी गोल चीज का, यानी जो ऊपर से हल्की सी गोल हो, ऊपर से गोल हो, उसका जो घेरा होता है, जो गोल होता है, उसके ऊपर आकाश मंडल पे विराजमान है कौन? परमेश्वर। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पहले ही अपने पवित्र वचन में एक आइडिया दे दिया था, समझा दिया था कि पृथ्वी कहीं ना कहीं गोल जैसी है लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं है। तो समझने के लिए हम एक और वचन पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी गोल है कि नहीं है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 उसके 2 वचन में लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूँ, 1 और 2 दोनों पढ़ देता हूँ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, यानी पृथ्वी बेडौल। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि पृथ्वी गोल है या पृथ्वी चौकोर है, पृथ्वी बेडौल है, यानी उसका कोई आकार नहीं है, वो अंडे के जैसी है। क्योंकि सचमुच पृथ्वी गोल नहीं है। जब वैज्ञानिकों ने खोजा कि सच में पृथ्वी गोल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नीचा है, कहीं पे ऊंचा है, वो थोड़ी सी बेडौल सी है, ना कि पृथ्वी गोल है। तो देखो, वैज्ञानिकों के सिर्फ बता देने से ही, उसने सिर्फ एक अपना विचार रखा था, पाइथागोरस ने विचार रखा था, और उसके विचार रखने से भी 200 साल पहले, यानी कि अब से लगभग 700 साल पहले, और प्रभु यीशु मसीह के 700 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह के 700 साल पहले ही प्रभु पिता परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में बता दिया था कि पृथ्वी गोल नहीं है बल्कि बेडौल है। बेडौल का कोई डोल नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, बेडौल होती है वो। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन को समझिए। और सचमुच साइंटिस्टों ने भी खोजा है कि पृथ्वी सच में, जब सैटेलाइट से देखते हैं तो पता चलता है कि पृथ्वी पूरी गोल नहीं है। कहीं से ऊंची है क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कहीं से नीची है, फिर कहीं से ऊंची है।
तो कुछ ऐसे है हमारी पृथ्वी, तो गोल नहीं है। ये बात पहले ही वचन में कैसे पाई जाती है? क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है और वो सब जानता है और वो सारे सत्य है, वो सारी सच्चाइयाँ अपने दासों को बताता है, अपने बच्चों को बता देता है। विश्वास करना या ना करना वो आपके हाथ में है। क्या आपको पता है हवा में वजन होता है? क्या आपने टेस्ट किया? शायद आपने कभी तौल के नहीं देखा होगा कि हवा में वजन होता है। तो सन 1644 से पहले लोगों को नहीं पता था कि हवा में वजन होता है। फिर 1644 में 1644 में इवेंजेलिस्टा टोरिसेली नामक वैज्ञानिक ने खोज किया कि हवा में वजन होता है। उसने खोजा कि हवा में कितना वजन होता है, कितनी हवा में कितना वजन होता है। तो उससे पहले लोगों को पता नहीं थी, लेकिन ये खोज हुई 1644 में। लेकिन उससे 3100 साल पहले हवा में वजन होता है, ये खोज करने के 3100 साल पहले ही परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में अय्यूब की पुस्तक में बता दिया था और लिखवा दिया था कि हवा में वजन होता है। चलो सबूत के लिए हम एक वचन पढ़ लेते हैं। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 28 उसका 25 वचन लिखा है, तब उसने वायु का तौल ठहराया और जल को नपुए से नापा। लिखा है तब उसने वायु का तौल ठहराया, हवा का वजन ठहराया, यानी हवा में वजन डाला। किसने? परमेश्वर ने, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने हवा को बनाया, उस हवा में वजन है। लेकिन पहले लोगों को नहीं पता थी। लेकिन फिर 1644 में टोरिसेला इवेंजेलिस्टा यानी इवेंजेलिस्टा टोरिसेला वैज्ञानिक ने इसको खोजा। लेकिन खोजने से पहले ही बाइबल में सब कुछ बता दिया गया था, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्रिएटर है। उसने पूरे ब्रह्मांड को, हवा को, हर एक चीज़ को उसने बनाया है। इसलिए उसने पहले ही बता दिया कि हवा में वजन होता है। जैसे कोई बिजली बनाने वाला बता देता है कि इसमें करंट है, ये खतरनाक हो सकती है, इसको टच करोगे तो शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है, मर सकते हो। इसीलिए ऐसे ही जैसे परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया, तो अपने ब्रह्मांड के बारे में कुछ ना कुछ वचन लिखवाए भी हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि बाइबल के वचन सत्य है, ये फैक्ट है। ऐसे बहुत सारी गहराइयां हैं बाइबल में जो हमें जानने की जरूरत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सन 1580 में यानी 1500 एडी में, यानी प्रभु यीशु मसीह के 1580 साल के बाद ये खोज हुई थी कि जो नदियों में, जो झरनों में जो पानी है वो समंदर का पानी है और वो बारिश के द्वारा आता है। लेकिन इस बात को खोजा गया था 1580 में बेर्नार्ड पैलेसी के द्वारा, जो कि एक साइंटिस्ट है। बेर्नार्ड पैलेसी 1580 एडी में उसने ये खोज की कि नदियों में जो पानी आता है वो समंदर का होता है और भाप बन के बारिश के रूप में नदियों में आता है और फिर से नदियाँ चली जाती है समंदर में, इसलिए समंदर भरता नहीं है। ये बात को इन्होंने 1580 में खोजा बेर्नार्ड पैलेसी ने। लेकिन बाइबल में उसके 1900 साल पहले लिखा हुआ है। ये कैसे लिखा गया और कैसे जानते हैं बाइबल के विद्वान? क्योंकि वो परमेश्वर के दास है। परमेश्वर अपनी बनाई हुई हर एक चीज़ के बारे में उन्हें बताता है। इस ब्रह्मांड के बारे में बताता है, हवा के बारे में बताता है, पृथ्वी के बारे में बताता है, जल के बारे में बताता है, सब कुछ परमेश्वर बता देता है। तो हम एक वचन पढ़ते हैं कि क्या पाया जाता है 1900 साल पहले ही, बेर्नार्ड पैलेसी के खोज करने के 1900 साल पहले ही परमेश्वर अपने पवित्र वचन में लिखवा दिया। सुबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 1 उसका 7 वचन लिखा है, सब नदियां समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही को वे फिर जाती है। यानी कि जहाँ से नदियाँ निकलती है वहीं पे फिर जाती है, यानी वहाँ पे वापस लौट जाती है। जैसे कि जो बारिश होता है वो नदियों के द्वारा सारा का सारा पानी समंदर में चला जाता है, लेकिन समंदर भरता नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पानी वापस से भाप बन के चला जाता है नदियों में, क्योंकि ये बात वचन में लिखी है। तो सोचिए, ये बात जो कि 1580 में बहुत बाद में पता की गई, प्रभु यीशु मसीह के भी 1580 साल के बाद, लेकिन फिर ये बात उसके खोज करने से 1800-1900 साल पहले बाइबल में कैसे पाई जाती है?
क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो हर एक बात को सच्चाई से, गहराई से अपने दासों के ऊपर प्रकट कर देता है, बता देता है, समझा देता है। तो ये फैक्ट है कि बाइबल के वचनों में जो लिखा है वो सत्य है। और अभी हमने जो जाना वाटर साइकिल के बारे में, जो मॉडर्न वाटर साइकिल है, इसको किसने इसकी थ्योरी किसने दी थी? बर्नार्ड पैलेसी ने। लेकिन उससे पहले हमारे परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही बता दिया है। और हो सकता है बर्नार्ड पैलेसी ने ये थ्योरी भी बाइबल में से पढ़ के ही दी हो, क्योंकि 90% जो वैज्ञानिक थे पुराने, वो या तो यहूदी थे या क्रिश्चियन थे, और या फिर हो सकता है एक आध मुस्लिम भी हो। लेकिन यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम ये सारे के सारे पुराने नियम को फॉलो करते हैं, बाइबल के पुराने नियम को फॉलो करते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो पुराना नियम उसको फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं जितनी भी थ्योरियाँ बनती है, कहीं ना कहीं बाइबल से रिलेट करती है, बाइबल से ही निकलती है वो चीज़ें। बाइबल से आइडिया लिया जाता है, फिर उसको अपने नाम से प्रूफ करा जाता है कि यही इसकी खोज हमने करी है। लेकिन सत्य ये है कि सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। काफ़ी बातें जिनकी खोज हो चुकी है, लेकिन वो बाइबल में ही लिखी थी। अगर आपको ये बाइबल अध्ययन समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल खरा उपदेश को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ताकि आप भी बाइबली गहराइयाँ, बाइबल के रहस्य, बाइबल के साइंटिफिक फैक्ट्स जानने पाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।